शंकराचार्य जी ने स्नान से वंचित हो दुखी मन से प्रेस वार्ता कर माघ मेला छोड़ने का लिया निर्णय। माघ मेले से ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बिना संगम स्नान किए प्रेस वार्ता कर मेला स्थल छोड़ प्रस्थान किया। इस अवसर पर प्रेस वार्ता में पत्रकारों द्वारा ये पूछने पर कि मौनी अमावस्या पर हुए प्रकरण में आप किसे दोषी मानते हो, इसका उत्तर देते हुए श्री शंकराचार्य ने कहा कि मेला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश शासन के इशारे पर ही यह अपमानजनक कृत्य किया है। माघ मेले में बटुकों व दंडी स्वामी बुजुर्गों पर हुए अपमानजनक कृत्य से देश के चारों शंकराचार्य, धर्माचार्यों, तपस्वियों व साधु संतों, सनातनियों में रोष व्याप्त है। ज्योतिर्मठ के वरिष्ठ शंकराचार्य स्वर्गीय शांतानंद सरस्वती की परम शिष्या तपस्वी सिद्ध साध्वी सुशीला माता जी ने भी माघ मेले में शंकराचार्य जी के अपमान पर रोष प्रकट किया। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से डायरेक्टर R.K. शर्मा की रिपोर्ट। लेकिन हमको लगा कि अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। इनकी नीयत अभी भी पछतावे की नहीं है, इनकी नीयत अभी भी अपने अपराध को स्वीकार करने की नहीं है। अभी भी ये अपनी अकड़ में ही रहना चाहते हैं। केवल सरकारी रेवड़ी बांट करके ये हमको अपने जाल में फंसाना चाहते हैं और इसीलिए हमने निर्णय लिया कि अब हम यहाँ से निकल जाएं। इसलिए अब यहाँ पर हमारा प्रस्थान सुनिश्चित किया हमने। हाँ, किसकी जीत है किसकी हार है ये तो समय बताएगा बंधु। किसकी जीत है और किसकी हार है ये सनातन धर्मी जनता है। अभी इसको अपना निर्णय लेना बाकी है, इसलिए उस निर्णय के पहले हार जीत की घोषणा मत करिए। हार जीत की घोषणा होगी, सनातनी जब निर्णय लेगा तब घोषणा होगी कि कौन हारा कौन जीता। सरकार आपसे माफी नहीं मांगी, प्रशासन माफी नहीं मांगा, कहाँ मांगा? वो तो हमको रेवड़ी देना चाहता है, सहूलियत देना चाहता है और मामले को ठीक करना चाहता है। आखिरी सवाल, जो अपराध किया है उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता है। आप कितना मन दुखी है बिना स्नान करके आप माघ मेले से जा रहे हैं? जीवन का सबसे बड़ा दुख यही अभी तक हुआ है। इसके पहले बहुत सारे दुख हुए लेकिन सब दुख छोटे हो गए। ये जो प्रयाग की धरती पर दुख मिला उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा और सीधे आदित्य योगी नाथ, क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा, यह सबसे बड़ा दुख सनातन धर्मियों को हो गया। अब इस दुख की भरपाई पता नहीं कौन नेता आएगा और कौन सी पार्टी आएगी वो करेगी, ये तो समय ही बताएगा। युवा सनातनियों के लिए क्या आदेश है? युवा सनातनियों के लिए आदेश है कि जिसने आपके सनातनी प्रतीकों का अपमान किया उसको उसकी औकात दिखा दो, यही हमारा। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, हमने अन्याय को अस्वीकार किया है और न्याय की प्रतीक्षा करेंगे। बंधुओं, आज शब्द साथ नहीं दे रहे हैं और स्वर बोझिल है। प्रयाग की इस पवित्र धरती पर हम आध्यात्मिक शांति की कामना लेकर के आते हैं, लेकिन आज यहां से एक ऐसी रिक्तता और भारी मन लेकर लौटना पड़ रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। प्रयाग में जो कुछ भी घटित हुआ उसने न केवल हमारी आत्मा को झकझोरा है बल्कि न्याय और मानवता के प्रति हमारे सामूहिक विश्वास पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। संगम की इन लहरों में स्नान करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि अंतरात्मा की संतृप्ति का एक मार्ग भी है। परंतु आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ की रेत में अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे हैं। जब हृदय में क्षोभ और ग्लानि का ज्वार हो
तो जल की शीतलता भी अर्थहीन हो जाती है। हम प्रेस के अपने बंधुओं के माध्यम से समाज, विशेष करके हमारा सनातनी समाज, सनातन धर्म के अनुयायी और कुंभ मेला प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश शासन तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि न्याय की प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। आज हम यहां से जा रहे हैं, लेकिन अपने पीछे सत्य की गूंज और उन अनुत्तरित प्रश्नों को छोड़कर जा रहे हैं जो प्रयाग की इस हवा में तो विद्यमान रहेंगे ही, लेकिन पूरे विश्व में वायुमंडल में विद्यमान रहेंगे और उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। जो कुछ कहना था सब कहा जा चुका है। एक बात आपको बतानी है कि कल सायंकाल और आज प्रातःकाल प्रशासन की ओर से ब्रह्मचारी श्रीधरानंद जी के माध्यम से अखिल भारतीय धर्म संघ के श्रीमान जगजीतन पांडे जी की ओर से और हमारे मुख्य कार्याधिकारी श्रीमान चंद्र प्रकाश उपाध्याय जी के माध्यम से एक पत्र, एक प्रस्ताव प्रशासन की ओर से हमारे पास भेजा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि हम स्नान के लिए जब आप जाना चाहेंगे ससम्मान आपको आपके शिविर से पालकी में ले जाकर के अधिकारियों के माध्यम से स्नान कराने के लिए तैयार हैं। यह भी कहा गया था कि जिन अधिकारियों ने संगम पर मौनी अमावस्या के दिन उपस्थित रहकर घटना को देखा था, वे सब वहां पर उपस्थित रहेंगे और आपके ऊपर पुष्प वर्षा करके स्वागत करेंगे। यह भी कहा गया था कि भविष्य में चारों शंकराचार्यों को मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए हम एक SOP बनाएंगे। उसका प्रारूप भी आप अगर चाहेंगे तो आपको दिखाया जाएगा। लेकिन जो घटना की गई उसके बारे में क्षमा के एक भी शब्द नहीं थे। हमको लगा कि अगर हमने ये प्रस्ताव स्वीकार किया, स्नान करने के लिए गए, कुल बरसवा लिया अपने ऊपर और आगे के वर्षों के लिए कोई SOP स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब ये होगा कि जिन सन्यासियों को, जिन ब्रह्मचारियों को, जिन वृद्धों को, जिन संतों को, जिन बटुकों को लांछित अपमानित किया गया, ये सब उसकी कीमत होगी। उसकी कीमत पर हम अपनी सुविधा और अपना सम्मान स्वीकार करने में असमर्थ रहे। इसलिए हमने कहा कि अगर आप अपनी गलती के लिए, अपने अपराध के लिए क्षमा याचना कर सकते हैं तब तो ठीक है, बाकी कुछ आपसे हमको नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा है उसको आपको आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। वो हमारा अधिकार है, वो आपकी तरफ से किया गया दान नहीं होगा। लेकिन जो असली मुद्दा है, जिसके लिए 10 दिन तक शांति के साथ हम यहाँ पर फुटपाथ पर बैठे रहे, आपको लंबा समय हमने प्रदान किया कि आप ठंडे मन से, मस्तिष्क से विचार करो और विचार करके जो अन्याय हुआ है उसके लिए आगे आकर के या तो दंड भोगो या तो क्षमा याचना करो। लेकिन 10-11 दिन बीत जाने के बाद भी आज जब हमारे जाने का हमने निर्णय किया, तब इस तरह का प्रस्ताव हमारे पास आया। लेकिन वो प्रस्ताव हम इसीलिए स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि हम जिंदगी भर के लिए अगर इस प्रस्ताव को स्वीकारते तो हमारी आत्मा हमको धिक्कारती कि तुमने ये जो सुविधा पाई है, तुमने ये जो SOP लिखवाई है, वो ब्रह्मचारियों, सन्यासियों, बटुकों, वृद्धों, स्त्रियों के असम्मान की कीमत पर पाई है। इसको कभी भी हमारा हृदय स्वीकार नहीं कर सकता था। इसलिए हमने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और हम भारी मन से यहाँ के लिए जा रहे हैं। आप जो पूछेंगे हम सबका प्रश्न उत्तर करेंगे, लेकिन मन बोझिल है, इसलिए हमारी भौतिक हत्या का प्रयास उस दिन किया गया था जो हमने आप सबसे बांटा था। लेकिन
इन 11 दिनों में हमारे पीठ के सम्मान की हत्या तो कर ही दी गई, इसलिए जो हत्या की जानी थी उसमें वो सफल रहे और उन्होंने ये सनातन धर्म के प्रतीक की सम्मान की हत्या यहाँ पर की है, इसमें कोई संदेह नहीं रहा। जहां तक आपका प्रश्न है कि यह हत्या कर कौन रहा है, तो अगर ये हत्या यहाँ का प्रशासन कर रहा होता तो दूसरे ही दिन शासन प्रशासन के स्तर से उसको ठीक करने के लिए प्रयास किए जाते, लेकिन 10-11 दिन के लंबे अंतराल में भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश शासन और उसके मुखिया ने इस घटना के बारे में अपना रुख दिखाया है, उससे यह साफ हो गया कि इसके पीछे एकमात्र वही कारण थे, उन्हीं के निर्देश पर यह सब हुआ और आज तक भी हो रहा है। और कोई प्रश्न? आपने पहले प्रश्न उठाया, आपने बड़े-बड़े प्रश्न किए थे, थोड़ा जोर बोलना पड़ेगा। आपने सवाल कहा था पहले, उसी के कारण इतना बड़ा फोटोग्राफ हुआ है। देखिए, ये सभी के मन में प्रश्न है कि इतना बड़ा निर्णय योगी आदित्यनाथ ने क्यों लिया होगा कि अपने प्रशासन से सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति ये रुख अपनाया गया, अपमानित किया गया सनातन धर्म के हर प्रतीक को। तो इसके पीछे अभी तक निकल करके जो जवाब आया है, जन जन ये कह रहा है कि ये सब आपके दो कारणों से है। एक तो कुंभ में आपने आदित्यनाथ योगी को भगदड़ का जिम्मेदार ठहराया था, हमने भगदड़ का जिम्मेदार उनको नहीं ठहराया था, हमने भगदड़ की घटना को छिपाने का और लिपापोती करने का उनके ऊपर आरोप लगाया था, जो कि बाद में पूरी तरह से सही सिद्ध हुआ। और दूसरा, गौ माता की रक्षा की जो आवाज हम उठा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकारें करना नहीं चाहती हैं, और इसीलिए गौ माता की रक्षा के लिए जो आवाज उठे उसको चुप कराने के क्रम में ये सब हमारे साथ किया गया है। ये आम जनता के द्वारा निकल करके आया हुआ जवाब है, जिसको हम स्वर दे रहे हैं। आप बोलिए। प्रशासन की तरफ से आपको लिखित प्रस्ताव आया या मौखिक प्रस्ताव आया? प्रशासन की तरफ से हमको एक लिखित पन्ना आया था, वो पन्ना अगर आप पढ़ेंगे तो आप चकरा जाएंगे। उसमें बहुत सारा उपदेश था, तो हमने कहा भाई ये उपदेशक, प्रशासन उपदेशक कब बन गया? तो उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। जो प्रस्ताव हमारे पास आया था, जिसकी जिक्र हमने अभी किया, वो मौखिक आया था। लेकिन भगवान जी, आप नहीं, पत्रकारों का समय है, पत्रकार आप बोले। ऐसे जनता के बीच में ले जाएंगे, क्या करेंगे? हम क्या करेंगे इसकी तो हमको अब बैठ करके रणनीति बनानी होगी। अभी तक तो हमने कोई रणनीति बनाई नहीं, हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारा यह विश्वास था कि लंबा समय मिल गया है, सरकारें इस पे चिंतन मनन करेंगी, उत्तर प्रदेश की सरकार भी करेगी, और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस पार्टी की है उसी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार भी है, वे भी इस पर चिंतन मनन करेंगे, क्योंकि केवल ये उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, ये विश्व में जहां पर भी सनातनी हिंदू विद्यमान है उन सब का मसला है। जरूर इस पर विचार होगा। इसलिए हम भरोसा करके, आशा करके बैठे हुए थे, लेकिन आज 11 दिन के बाद वो आशा हमारी टूटी है, और इसीलिए अब इस बारे में हम जो हमारे सहयोगी लोग हैं, चिंतक लोग हैं, उनको बुलाएंगे और बुला करके उनके साथ बैठेंगे और एक रणनीति बनाएंगे और उसकी घोषणा आपके माध्यम से करेंगे, और उस का क्रियान्वयन करते हुए सनातन धर्म के मान्य प्रतीकों की रक्षा के लिए जो जो भी करना होगा वो सब करने के लिए अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सनातनी असहाय हो रहा है। हिंदू की बात तो कही जा रही है, लेकिन असली हिंदू। माघ मेले में जो पूज्य शंकराचार्य का अपमान हुआ है, बच्चों का अपमान हुआ है, चोटी खींची गई है, बड़े बुजुर्गों का अपमान हुआ है, लेकिन हमारी माँ जगदम्बे इन्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। हमारे दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुँची।